गे माय अबे हम नौड़िया किने रहले ए मुंगिया गे आगे भाई तो रखिस आगे फल साल ठीक है फल की है हमरा वजह तो फल की के रे मार खा रहे हम अच्छा फ फ फ फ हां मुंगिया गे गे फल की ना तू कर लावे छी की हाँ रे बोली और रानी में कबाज लगा रानी में कबाज लगा हे ठीक करे छे हे रे रानी में कबाज लगइयो रे 1 2 3 तोरा के मन सादर को गत आ धंधा करे छी अच्छा पहला रानी में बोला रानी मां आई आइए आहे देलिया प्रणाम आगे मुंगिया है के ए रुको मूंगों को तुम बुला रहा है। जब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ अब तुम दरबार का खबर मुझे सुनाओ। दरबार का मुंगिए कहते तुम नहीं कहेगा हमरा यह मन तो इसका मतलब तुम नहीं गया होगा दरबार में। गेल तेरी है हाँ घूम के चले लिए अच्छा चलो कोई बात नहीं है। ऐ नौड़ी इधर आगे बढ़ो बढ़ो आगे। तुम तो दरबार में गई थी ना। हाँ रानी माँ। तो क्या दरबार में क्या देखी तुम। रानी माँ मैं एक देखी कि एक जोगी फकीरनी आई है। आए हैं इसका मतलब दरबार में जोगी फकीर आया हुआ है और मेरा सपना सच निकला। आपका सचना सब मेरा सपना सच निकला। सचना पप अति सब पप के चीज मेरा सपना हेलो हेलो मेरा सपना सब सच सच निकला। सच हम गए सब तो महारानी जी तो दरबार में जोगी बैरागी जो आया है लेकिन उसने क्या कहा जानते हैं। क्या कहा वो। उसने कहा है यार क्या कहते हैं मुझे कटा मूंगो क्या दरबार में हेलो रानी माँ दरबार में तुम क्या देखी। क्या सही में जोगी फकीर आया हुआ है। हाँ रानी माँ उसने क्या कहा। ए, हम बोल के बाहर जीवे पहले चुपचाप बैठो बैठो तुम बैठो। मूंगो अरे बताओ ना जोगी फकीर जो जोगी बैरागी जो था वो क्या कहा तुमको। रानी माँ पहले वो खींचना दीजिए हमको। उसको कहने का मतलब क्या है। बताऊंगी जोगी बैरागी तो तुमको कुछ बोला होगा। बोला है इसमें आइए ना उसको दीजिए ना हमको। अच्छा इसको मैं यहाँ रख देती हूँ चलो कोई बात नहीं। हेलो हेलो पकड़ ले कर तोरा ए तो आने बोले चलो रानी माँ हाँ वो जोगी फकीर आए हैं। अच्छा। उसने कहा इस राज में जो जितने नौकर चाकर उसके हाथों से हम भिक्षा नहीं लेंगे। क्या भिक्षा जब भी लेंगे इस महल का जो राजमाता है उनके हाथों से भिक्षा लेंगे। तो वो भिक्षा लेने के लिए दरबार में आए हुए हैं। हाँ और वो भी कोई नौकर चाकर से वो भिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो मुझसे भिक्षा लेने के लिए चाहते हैं। हाँ हेलो तो आप जानते हैं महाराज जी। पहले सीटी को बंद कीजिए। हेलो सीट 1 मिनट मूंगो नोड़ी रुक जाओ। हेलो महारानी जी आप जानते हैं आज तक किसी अपने हाथों से किसी को भिक्षा दिए नहीं है। आज तक तो मैं किसी को कभी भिक्षा नहीं दिया। हेलो इसका भी बैटरी जा रहा है। लेकिन आज क्या मैं भिक्षा कैसे दूंगी। वही तो हम भी सोच रहे हैं। और वो मुझसे भिक्षा लेने के लिए चाहता है। रानी माँ तुम एक काम करो। क्या। तुम जो है ये साड़ी पहन चुकी है। हाँ अब माथे पे तुम चुनरी ले लेना अच्छा और हाथ में भिक्षा लेकर के जाओ। जोगी वो बैरागी को भिक्षा दे करके आओ। कुछ होबो करेगा। क्या होगा तुमको। आ? तुम मेरी नौकरानी है। अच्छा तुम्हारा काम है आदेश का पालन करना। ठीक है रानी माँ। मेरा काम है आदेश देना और तुम्हारा मैं दोनों काम है बार जाओ जाती हूँ। भिक्षा लेकर के आओ। हाँ हम मुंगिया को लेके जाएंगे जरूर। ठीक ये भिक्षा देगा।
ती बोलेगा ना, भिक्षा देगी बोलेगी नहीं, ठीक। अगर बोलेगी वो, हाँ अगर कहीं बोल दिया वो ठीक। तो अरे उसका आवाज पकड़ लेगा, चिन लेगा कि हम ये मुंगिया है। तो इस ये बोलेगी मुंगिया हम भिक्षा दे रहे ठीक। हैं, हम बोलेंगे हाँ दीजिए दीजिए, अरे बोल के नहीं, हम बोलेंगे हाँ इशारा से। हाँ, वो खाली मुड़ी डोलाएगी ऐसे ऐसे, तो खाली मुड़ी डोलाई। रानी माँ, मेरा देखिए साड़ी जो है ना पूरा पतला है, इसलिए छोटी बहन को भेज देती जा हूँ। चुंदरी लेकर के आओ और भिक्षा लेकर के आओ। अल्लाह। अरे जाओ, तुम जाओ अपना काम करो, तुम जाओ जाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, तुम रहो यहाँ। ना तुम करेगी ना ये करेगी, अब तुम रहो यहाँ। अरे मंत्री, देर मत लगाना, जल्द लेकर के आओ चुंदरी और हाथ में भिक्षा, थाली में भिक्षा ले लेना। और तुम एक काम करो, जा करके दरबार में जो जोगी बैरागी आया हुआ है, तुम अपने दाहिने हाथ से भिक्षा देना, ठीक है? वो ठीक माइक लाइए, दाहिने हाथ से भिक्षा देना। क्या क्या सुनी? दाहिने हाथ से भिक्षा देने के लिए हेलो हेलो मत कीजिए। मंत्री आया रे, हे या ज्योतिना जरी है के मूंग दे, हे या पनतारा पारे में मूंग दे। मंत्री हेलो यार बिल्ला नहीं रे, सीधा करके उल्टा क्या, उल्टा कर, हमें पेट कुनिया दे ना, हाँ सीधा कर, ताकि उसे पता नहीं चले कि ये नौकरानी है, ये मुंगिया नौरी है। उसको पता ये चले कि ये राज की रानी है। और तुम अपने घूंघट से ये अपने मुर्गा को मत निकालना, खाली मुर्गा को हिलाना, ठीक है? क्या समझी? हमें हाँ ना करबो। जाओ तेजी में, लॉन्ग कोट में जाओ, शॉर्ट कोट में आओ, ठीक है? जाइए हम हे ठीक जाब जय है रे मंत्री रे, सिंघाटारा पारे में मंत्री रे। आज दीनाता चलवई हे रानी माँ, आपन है तू करिया महानस। हैया बचाला दिस जय है रे मंत्री, सिंघाटारा रमैना रे की। अब आज दीना चलवा हे रानी माया पा दुआरिया हे या। हेलो, तो घूंघटा ने उगाड़िया आने जाकर आचा कि नहीं, हाँ चल वहाँ धास नस नीचा से सार लिया, ठीक है छो, आप ये नहीं लो। ये हाथों से नहीं दी है, तब कौन सुन ली वही तो से चल। है अब भाग लेता चाल भागे मुँह के। अरे बा अब भाग लेता चाल भागे मुँह के। जोगिया लगी जावागे या, जोगिया लगी जावागे। अब राहिया डगारी जागे चला भाई। अब राहिया के डगारी जागे चला, के लगी जावागे या, जोगी के लगी जावागे। आया सराता देखो भैया ने, द्वार पार बैठी जोगी जी।
गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। ए गोबरनाथ उठ जाइए। अलख निरंजन, ए डावाला क्या रतमंजन। इस द्वार की मालकिन आ गई? महारानी जी आ गई आपको भिक्षा देने के लिए। आप भिक्षा लीजिए महारानी के हाथों से। महारानी जी भिक्षा दे दीजिए जोगी को। चल साज ला गई हो गुरु यऊ, वस्त्र साज ला गई हो गुरु यऊ, आप रामय बाहिनिया दुआरी पर, चल भीर सा मुंगिया नवरिया कीजी। ओ गुरु चल भीर सा मुंगिया अलख निरंजन। ले लीजिए बाबा ले लीजिए। लाओ मुझे भिक्षा दो, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा लेकर दूसरे द्वार को जाऊंगा। अलख निरंजन, जय गुरु गोरखनाथ। क्या हुआ बाबा? ये अशुभ ही अशुभ। अशुभ अशुभ? तुम इस द्वार के नौकर हो, बताओ भिक्षा अगर किसी को देना चाहिए, औरत है, इसी औरत की वाली तमीज नहीं है। भिक्षा बाएं हाथ से दिया जाता है कि दाहिने हाथ से भिक्षा दिया जाता है संत महात्मा जोगी फकीर को। और जब भी कोई वस्तु देता था हाथ में, वह तो मुंगिया ही दिया करता था, दिया और तो करते आप थे। कहने का बात है जो भी काज करता था मुंगिया मामा हाथ से करता था। हाँ, मूंगों ने हाँ। बाएं हाथ से काम किया करती थी। हट जा पीछे। मुंगिया, ये तूने क्या कर दिया? तुम्हें पता है जिस वक्त तू नन्ही सी छोटी सी जान थी, गोद में मां के पड़ी, तुम्हारे पिता मेरे राज्य के लिए शहीद हो गया। उस वक्त तुम्हारी जन्म हुई थी। जब तुम्हारी मां ने यह खबर सुनी कि मेरे पति युद्ध भूमि में शहीद हो गए, मैं उस वक्त तुम्हारे पिता को राजा होने के नाते चीता पर सुलाकर आग देने वाला था और आग दे भी दिया था। तुम्हारी मां तुम्हें मेरी मां की गोद में फेंक कर दौड़ती हुई गई, चलती हुई चीता में जलकर भस्म हो गई। बताओ, तुम्हारे एक माता पिता थे कि मेरे राज्य के लिए अपने को कुर्बान हो गए, और आज उसी दिन से मैं तुझे बहन के समान बिरमा के साथ ही तुझे पोसा पाला। और बिरमा से और तुमसे कितना दोस्ती था, दोस्ती को बरकरार रखने के लिए मैं बिरमा के साथ तुम्हें उनके ससुराल तक पठाया। आज तू अपने भाई समान गोपी चंद्र को छल कर रही है। भैया मैं कोई छल नहीं कर रही हूँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे गलती माफ कर दीजिए मोमो, भैया। ये महारानी का भाई है। मोमो मेरी बात सुनो। मैं जानता था इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं, दोस्त तो उस अभागन की है। इसका भाई द्वार पर खड़ा है और वो यहाँ आने से इनकार हो गई। जा मोमो, अब तो तुम पहचान गई कि हाँ सत्य भैया। में भाई गोपी चंद्र है। हाँ, मैं जाकर पहचान डायरेक्ट गई। बिरमा से कहना। और मंत्री, हाँ तुम अपने मालकिन मेरी बहन बिरमा से कहना हाँ कि द्वार पर भैया गोपी चंद्र सुबह से शाम होने को चला अलख जगा रहे हैं, भूखे प्यासे। अगर ये बात अगर मेरी बहन बिरमा जानेगी हाँ। कि भैया गोपी चंद्र द्वार पर सुबह से शाम तक मेरे इंतजार में है, हाँ देखना मेरी बहन बिरमा एक हाथ में भोजन की थाली, एक हाथ में पानी का लोटा लेकर दौड़ती हुई आएगी। ठीक है भैया। मुझे भोजन भी कराएगी और एक गुदरी और एक मुट्ठी दान देकर इस द्वार से विदाई करेगी बहन।
ठीक है, ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। आप बैठे रहिए, हम जाते हैं, खबर पहुंचा देंगे। जाओ, देर मत करना। हद्वारी पर बैठी